वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सर्वस्तात् तमेव विदित्वा त्रिणत्वमेति नान्यपन्था विद्यते। सब वेद पढ़े सुविचार बढ़े बल पाई चढ़े ऊपर को अविरुद्ध रहे निज पंथ गहे परिवार कहे वसुधा ध्रुव धर्म धरे पर दुख हरे तन त्याग करे भवसागर को दिन फेर गिरावर दे सविता हम आर्य करे जगती भर को हम आर्य करे जगती भर को। मनुज विचारों से बनता है साधु और शैतान। मनुज विचारों से बनता है साधु और शैतान। इन्हीं विचारों से मिलता है नर्क और भगवान। ये है वैदिक विधान, ये है वैदिक विधान, ये है वैदिक विधान, ये है वैदिक विधान। मनुष्य विचारों से बनता है साधु और शैतान। इन्हीं विचारों से मिलता है नर्क और भगवान। ये है वैदिक विधान, ये है वैदिक विधान। रावण राक्षस कहलाया और देव कहाए राम। रावण राक्षस कहलाया और देव कहाए राम। जान दीजिए इन्हीं विचारों का ही था परिणाम। जान दीजिए इन्हीं विचारों का ही था परिणाम। शुद्ध विचारों के कारण ही मानव बना शुद्ध। विचारों के कारण चलता मानव बुद्धि विरुद्ध। पतित बना करता है इन्हीं से बनता व्यक्ति महान। पतित बना करता है इन्हीं से बनता व्यक्ति महान। इन्हीं विचारों से मिलता है नर्क और भगवान। ये है वैदिक विधान, ये है वैदिक विधान, ये है वैदिक विधान। मनुष्य विचारों से बनता है साधु और शैतान। इन्हीं विचारों से मिलता है नर्क और भगवान। ये है वैदिक विधान, ये है वैदिक इन विचारों के कारण बढ़ता है भ्रष्टाचार। इन विचारों के कारण बढ़ता है भ्रष्टाचार। दुराचार का विचार फैलता होता हाहाकार। दुराचार का विचार फैलता होता हाहाकार। आकृति कितनी भी सुंदर हो विचारों विचारी मानव से जनता रहती है भयभीत। विचारी मानव से जनता रहती है भयभीत। ऐसों से तो कभी न होता यह जग स्वर्ग समान।
विचारों के रहने पर ही बनता शुद्ध मन, कहलाता सत्पुरुष वही जो तत्ता भाव बन, कहलाता सत्पुरुष वही जो तत्ता भाव बन। विचारों का रहना जिसके मन में है भंडार, विचारों का रहना जिसके मन में है भंडार, अपने साथ साथियों का भी कर लेगा उद्धार। मानवता विकसित होती है इससे रखिए ध्यान, मानवता विकसित होती है इससे रखिए ध्यान। इन्हीं विचारों से मिलता है तर्क और भगवान। वैदिक विधान ये है वैदिक विधान, ये है वैदिक विधान, ये है वैदिक विधान। और विचारों को पवित्र करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रातः सायं सदा बैठ कर शांत चित्त से ध्यान, प्रातः सायं सदा बैठ कर शांत चित्त से ध्यान। सुविचारों का संग्रह करिए करिए फिर पूजा, सुविचारों का संग्रह करिए फिर करिए पूजा। दुर्गुण से रह दूर सदा ही सद्गुण को ढूंढा, दुर्गुण से रह दूर सदा ही सद्गुण को ढूंढा। तन पर समझिए हद ना हो धरती का भार, तन पर समझिए हद ना हो धरती का भार। भूल चूक कर भी मत कीजिए विचारों को ध्यान, भूल चूक कर भी मत कीजिए विचारों पर ध्यान। इन्हीं विचारों से मिलता है नर्क और भगवान। वैदिक विधान ये है वैदिक विधान, ये है वैदिक विधान, ये है वैदिक विधान। मनुष्य विचारों से बनता है साधु और शैतान, इन्हीं विचारों से मिलता है नर्क और भगवान। वैदिक विधान ये है वैदिक विधान, ये है वैदिक विधान, ये है वैदिक विधान। वैदिक वेदी पर विराजमान उपस्थित विद्वान मंडल, सम्मान की मातृशक्ति, उपस्थित आर्य भद्र पुरुषों, परम पिता परमात्मा की असीम कृपा और आर्य समाज के माननीय समस्त पदाधिकारियों के प्रयत्न पुरुषार्थ के द्वारा अचानक ही आपके बीच में कुछ चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि मेरा कार्यक्रम मॉरिशस में चल रहा था। देखो, जहाँ की जो अच्छी बात है उसको लेना चाहिए और जो बुरी बात है उसको छोड़ देना चाहिए। मुझे वहां जाकर के पता लगा कितना परिवर्तन हो गया है। मुझे वहां रेडियो पर टीवी पर बुलाया तो मैंने उनसे पूछा जी किस विषय में बोले, तो उन्होंने बताया कि किसी एक वेद मंत्र को माध्यम बनाकर के आप चर्चा करो कि वेदों में क्या शिक्षा है। और हमारे यहाँ क्या करते हैं, हमारे यहाँ बैठते कान में कहते हैं ऐसे गीत सुनाओ लोग नाचने लगे। कितना परिवर्तन हो गया। वहां कहते हैं वेद मंत्र को माध्यम बना करके आप अपना प्रवचन करें, क्योंकि श्रावणी कर्म का पर्व मना रहे हैं। वेद हमें क्या शिक्षा देता है। और ध्यान रखना, धर्म जो है मनुष्य के विचारों को उत्तम बनाने के लिए ही धर्म का प्रचार होता है। पर आज मनुष्य के विचारों को उत्तम बनाने के लिए किया जाता है या भगवान को खुश करने के लिए किया जाता है। आज विचारों को उत्तम बनाने के लिए नहीं। पहले हम कहा करते थे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, लेकिन अब क्या कहते हैं, क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से, हमारे अपराध माफ कर दो। पता चला आज मनुष्य
भक्ति तो करता है लेकिन विचारों को अच्छा बनाने के लिए नहीं करता, अपने पापों को माफ कराने के लिए करता। पर ऋषियों ने कहा मनुष्य के जीवन में दो प्रकार के विचार पैदा होते हैं और सबके मन में पैदा होते हैं, पर कौन से विचारों को ग्रहण करना चाहिए, कौन से को छोड़ देना चाहिए, ये चिंतन करना है। वेद में आता है मनुष्य के अंदर स्वार्थ विचार पैदा होते हैं और परमार्थ विचार पैदा होते हैं। सबसे पहले कौन से विचार पैदा होंगे? स्वार्थ विचार। और लोगों ने कहना शुरू किया हम जिए हमारी मस्ती में, चाहे आग लगे सब मस्ती में। हमें क्या मतलब दूसरों से? खाओ पियो मौज लो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। ये है स्वार्थ विचार। और एक दूसरा विचार भी पैदा होता है, नहीं केवल अपना पेट तो पशु पक्षी भी भरते हैं, मनुष्य को दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए। और ये माताएं बहनें पहले दूसरों को खिला करके खाती थी, तो इनको क्या कहते थे? देवी। आज की महिलाओं को भी देवी कहते हैं क्या? मैडम, जो डम डम करती है मैडम कहने लगे, पहले हम देवी कहते थे। पता चला ये देवी क्यों थी? क्योंकि ये अपना ध्यान नहीं रखती थी, सबका ध्यान रखती थी, दूसरों को खिला करके खाती। इसलिए वेद में बड़ा सुंदर उपदेश दिया गया, अंधम तमः प्रविशन्ति ये संभूति उपासते ततो भूय इवते तमो संभूत्याम रता। कहते व्यक्तिवादी जो विचार वाला व्यक्ति है वो अंधकार को प्राप्त करता है, और जो परमार्थवादी समाजवादी विचारधारा को रखता है वो और भी अंधकार में जाता है। तो आप कहेंगे फिर तो तुम भी बेकार है। पर ऋषियों ने कहा देखो इसको समझने का प्रयत्न करना। इसलिए ऋषि गांधी महाराज भी कौन सा जीवन जीने की बात करते हैं? एक व्यक्तिवादी जीवन होता है जिसको हम निजी जीवन कहते हैं, पर्सनल लाइफ कहते हैं। ये शब्द आपने सुने होंगे, पर इन शब्दों को जरा चिंतन करके देखना, बात समझ में आ जाएगी। व्यक्तिवादी जीवन क्या है? निजी जीवन, पर्सनल जीवन, व्यक्तिवादी जीवन। और ये क्या कहता? अयम निज परावेति गणना लघु चेतसा। जो व्यक्तिवादी जीवन होता है वो अपने दोषों को नहीं देखता है, वो दूसरों को नहीं देखता, केवल अपने आप को ही देखना चाहता है, मैं ही सुखी रहूं। और पहले लोग, आज का व्यक्ति क्या प्रार्थना करता है? साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए बैंकों में न समाए, साईं इतना दीजिए बैंकों में न समाए और विदेशों में जमा करें, जोड़ जोड़ मर जाए। ये कौन सा जीवन है? ये व्यक्तिवादी जीवन है, पर्सनल लाइफ है, मैं सुखी रहूं चाहे कोई दुखी रहे या कुछ रहे। और इसलिए आपने गीत सुना होगा, रेडियो पर आता है, दुनिया के मजे ले लो दुनिया तुम्हारी, मजे लो। पर दूसरा जीवन है जिसको हम कहते हैं परमार्थवादी जीवन। और वो परमार्थवादी जीवन कौन सा होता है? उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। जो उदार चरित्र के लोग होते हैं वो सारे संसार को अपना परिवार मानते हैं। तो आज सारे संसार को मानते हैं क्या? आज अपने परिवार को भी अपना नहीं मानते। हमने एक से पूछा तुम्हारा परिवार कितना बड़ा है? तो वो कहता हम दो हमारे दो। मैंने कहा ये माँ बाप बैठे हैं तुम्हारे, ये कौन है? अजी इनका परिवार अलग है, हमें क्या मतलब। आज हम इतने संकुचित हो गए हैं, अपने परिवार को भी अपना परिवार नहीं कहना चाहते। पहले कहते थे ये सारा संसार मेरा परिवार है, और जब वसुधैव कुटुंब की भावना आती थी तो बताओ फिर ये ग्रह युद्ध होते थे क्या? आज हर एक आदमी लड़ने की बात सिखा रहा है। अच्छा, प्रेम की बात सिखा रहा है कोई? ऋषि गांधी महाराज से जब पूछा महाराज ये बताओ धर्म किसको कहते हैं? धर्म का नाम तो आपने सुना होगा, पर कहा धर्म किसको कहते हैं?
तो ऋषिदास जी महाराज मानव धर्म की परिभाषा करते हैं और कौन सी पुस्तक में करते हैं, आप पढ़ करके देखना। एक पुस्तक लिखते हैं ऋषिदास जी महाराज, उसका नाम रखते हैं ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। आपने पढ़ी होगी पर ध्यान नहीं दिया होगा। ऋषिदास जी महाराज से जब पूछा वो धर्म क्या है जिसको ग्रहण करके मनुष्य जीवन में सुख प्राप्त कर सकता है, तो ऋषिदास कहते हैं संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसी जानता देवा भागम यथा पूर्वी समझनाना उदास। और प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। पर आज प्रेम का उपदेश दिया जा रहा है क्या लोगों को? तीर तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। अच्छा प्रेम बढ़ेगा? तेल लगाओ डाबर का नाम मिटाओ बाबर का, प्रेम बढ़ेगा? पता चला हमने धर्म के नाम पर भी धर्म का प्रचार नहीं किया, उसी का दुष्परिणाम है। आज समाज के लोग भी आपस में लड़ने लगे। क्यों? क्योंकि हमारा निजी जीवन हो गया है, मैं पद को प्राप्त करूं चाहे कोई वो करे या ना, और हम अपना पद प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ने लगे। पर ऋषिदास कहते नहीं, दोनों तरह के जीवन को जीने का अभ्यास करना। व्यक्तिवादी जीवन भी जियो, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक जीवन भी जीना। और सामाजिक जीवन के लिए लिखते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं अतिथि न भूखा जाए। ये जो विचार है ये हमारे यहाँ सामाजिक जीवन का विचारधारा है। और देखो उदाहरण आता है, एक बार अकबर और बीरबल घूमने के लिए निकले। उन्होंने देखा एक हिरनी और एक हिरन तालाब के किनारे पर मरे पड़े। देखा उन्होंने ध्यान से, स्वस्थ शरीर है, बूढ़े भी नहीं है, ये बीमारी के कारण मर गए, वो बुढ़ापे के कारण मर गए, अभी युवावस्था है इनकी दोनों की, लेकिन कोई घाव भी नहीं है, किसी शिकारी ने इनको तीर मारा हो और उस कारण से मर गए हो। ये मरे कैसे हैं? और विचार करने लगे। एक हिरनी और एक हिरन लगा न काहू बाण, कह अकबर सुन बीरबल किस विधि निकले प्राण। ये कैसे मर गए लोग? मैं जानना चाहता हूँ। बीरबल ने कहा महाराज इनको प्यास लग रही थी। अकबर कहने लगे हाँ ज्यादा पानी पी लिया होगा इसलिए मर गए। कहते महाराज पानी है कहाँ पीने लायक, एक की भी प्यास नहीं बुझ सकती थी, तो फिर कैसे मरे? तो बीरबल ने कहा महाराज कि पानी थोड़ा हित घना लगा प्रेम का बाण, बस तू भी कह मरे इस विधि के प्राण। हिरनी ने कहा पतिदेव तुम पियो पानी, मैं तुम जीवित रहोगे तो सब कुछ रहेगा। और वो कहते नहीं देवी तुम पियो पानी, मैं नहीं पीऊंगा। और एक दूसरे को कहते कहते दोनों ने प्राण त्याग दिए। ये कौन सा जीवन है? सामाजिक जीवन। और वो उससे पहले पीने की कोशिश करता, उससे पहले पीने की कोशिश करता। वो कौन सा जीवन था? व्यक्तिवादी जीवन। कहते जो केवल व्यक्तिवादी जीवन जीता है वो भी दुख भोगता है, और जो समाजवादी जीवन जीता वो भी दुख भोगता है। तो पूछा महाराज फिर कैसे करें? कहते दोनों को ठीक तरह से समझना। एक व्यक्ति ऐसा है अपना जीवन सुखी बनाना चाहता है, कुछ भी करना पड़े मेरा जीवन सुखी रहना चाहिए। और दूसरा व्यक्ति कैसा है? अजी समाज सुखी रहना चाहिए, मेरा चाहे लाभ हो या न हो। पर ऋषि ने कहा दोनों परेशान रहते कैसे? अब मान लो मैं अपने परिवार का तो ध्यान रखूं और समाज का ध्यान न रखूं। उदाहरण दे रहा हूं, मैं अपने परिवार को तो सारी सुख सुविधा दूं और समाज का ध्यान न रखूं तो समाज से मैं उपेक्षित हो जाऊंगा। और यदि मैं समाज का ध्यान रखूं, परिवार का ध्यान न रखूं तो परिवार से उपेक्षित हो जाऊंगा। और जो दोनों का ध्यान रखूंगा तो दोनों से प्रेम बना रहेगा, परिवार से भी प्रेम बना रहेगा और समाज से भी प्रेम बना रहेगा। इसलिए वेद कहता है दोनों को एक साथ लेकर के चलना। पर दुर्भाग्य इस देश का ये है
आज व्यक्ति कितना स्वार्थी हो गया है। और ये मैंने देखा मॉरिशस में जाकर, कुछ परिवार ऐसे मिलते हैं मॉरिशस में जहाँ मकान तो बहुत अच्छा है, बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है, पर रहने वाला कोई नहीं। हमने पूछा भाई साहब ये क्या बात है, ऐसा बढ़िया मकान और खाली पड़ा हुआ है। कहते जी क्या करें, इनके कोई संतान नहीं था, इसमें संतान न होने के कारण ये खाली पड़ा है, खंडर हो गया है मकान। पर ये कौन सा जीवन जी रहे थे, ये व्यक्तिवादी जीवन जिए। पैसा तो खूब कमाया, दुनिया के मजे ले लो, दुनिया तुम्हारी है। और जब संतान भी पैदा नहीं की, और आज का पढ़ा लिखा यही कर रहा है, उन्हीं के नकल कर रहा है। अरे हमें बच्चा नहीं चाहिए, हमें तो दुनिया के मजे लेने। क्योंकि ये विचारधारा फैलाई जा रही है कि नहीं फैलाई जा रही? क्योंकि पशु भी यही चाहता है कि मुझे संतान नहीं चाहिए, उसके यहाँ भी संतान होती है। पर आज मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है, ये पैसा बहुत कमाना चाहता है पर संतान को नहीं चाहता। और उसका दृश्य मैंने देखा मॉरिशस में, और वो यहाँ भी आने लगा है। मैं आपको जागरूक करना चाहता हूँ। एक परिवार के अंदर जब गए, बहुत अच्छा मकान, मुझे कहने लगे पंडित जी आप हमारे यहाँ चलो। मैंने कहा जी चलो। तो मैं गया, बिठा दिया उन्होंने ले जा करके। मैंने कहा आपके परिवार के लोग कहाँ हैं, क्या किसी शादी में गए हैं? कहने लगे नहीं शादी में नहीं गए। तो हमने कहा और कहाँ गए हैं? अस्पताल में गए, हम बीमार हुए। कहने लगे नहीं अस्पताल में भी नहीं है। तो मैंने कहा कहीं गए भी हैं? तो कहने लगे जी मैं इस मकान में अकेला ही रहता हूँ। मैंने कहा अकेले कैसे रहते हो? तो उसने अपना दुख सुनाया, और ये दुख आप सबको सुना रहा हूँ, इसीलिए मैंने गीत में लिखा कि न कोई बहन भाई, न कोई बहन भाई, न कोई चाची ताई, न कोई साली और साला, मैं हूँ अकेला घर वाला, मैं हूँ अकेला घर वाला। न कोई बहन भाई, न कोई चाची ताई, न कोई साली और साला, मैं हूँ अकेला घर वाला, मैं हूँ अकेला घर वाला। अच्छा ये रिश्ते कहाँ पर है? भारत में चाचा ताऊ नाना नानी मामा मामी फूफा फूफी, भारत में ये रिश्ते आज भी मिल जाते हैं। पर विदेश में जाकर के पूछो, अमेरिका में जाओ पूछो, बस दोस्त एक रिश्ता रह गया, अंकल और आंटी, इसके अलावा और सब रिश्ते खत्म। और यहाँ भी खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। आप कहेंगे क्या क्यों हो रहे हैं? मैं कारण गिना रहा हूँ, आपको ध्यान दोगे समझ में आ जाएगी बात। जो व्यक्ति कहता है पापा अकेले थे तो चाची न ताई, पापा अकेले थे तो चाची न ताई, फूफा न फूफी कोई बहन न भाई, अकेली मम्मी से बड़ा पाला, मम्मी से बड़ा पाला, मैं हूँ अकेला घर वाला, मैं हूँ अकेला घर वाला। न कोई बहन भाई, न कोई चाची ताई, न कोई साली और साला, मैं हूँ अकेला घर वाला, मैं हूँ अकेला घर वाला। वो समझाने लगा मेरे पापा अकेले थे, जब अकेले थे तो न चाचा हुआ और न कोई चाची हुई, न कोई ताऊ हुआ न कोई ताई हुई, और बहन भी नहीं थी तो न कोई फूफा हुआ न कोई फूफी हुई। अकेले संतान से ये दोष आ जाएगा। और कहा मेरी मम्मी भी अकेली थी, उसके यहाँ भी कोई नहीं था, क्योंकि हम भी ऐसा ढूंढ करके शादी करना चाहते, अरे कोई और हो घर में, मेरी बेटी को कुछ ना करना था, हम भी ये ढूंढते हैं। पर वो कहता है मम्मी अकेली थी तो मौसा न मौसी, मम्मी अकेली थी तो मौसा न मौसी, मामा नहीं
न मामा न मामी, सारे रिश्ते खत्म हो गए। और अब मैं भी अकेला ही हूँ, मैं भी अकेला हूँ, कोई बहन न भाई, मैं भी अकेला हूँ, कोई बहन न भाई, शादी भी होगी कहाँ से लड़की मर पाई, शादी दिन कहाँ साली साला, कहाँ साली साला, मैं हूँ अकेला मैंने पूछा क्यों भाई साहब तुम्हारे रिश्ते वाले नहीं आए? कहने लगे कि रिश्ते वाले तो बहुत आए, पर मैंने कहा फिर शादी क्यों नहीं हुई? कहने लगे हमारे पिताजी कहते रहे हमारे स्टैंडर्ड का रिश्ता नहीं हुआ, हमारा स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है, और जब हमारा स्टैंडर्ड ज्यादा ऊंचा हो गया तो रिश्ते वालों ने आना बंद कर दिया, और फिर घर के इंतजार करने लगे, घर के देखे बाट सगाई वाले कहाँ मर गए, कोई आता नहीं। पर ये कारण क्या हुआ? उन्होंने कहा अब मैं भी अकेला हूँ, पापा भी अकेले थे तो वो मर गए, कि पापा भी मर गए और मम्मी भी मर गई, पापा भी मर गए और मम्मी भी मर गई, मेरी जीवन नैया को भर में कर गई, घर की चौकीदारी को ये कुत्ता पाला, मैं हूँ अकेला घरवाला, मैं हूँ अकेला घरवाला, ना कोई बहन भाई, ना कोई चाचा भाई, ना कोई भाई और साला, मैं हूँ अकेला घरवाला, मैं हूँ अकेला घरवाला। पापा मर गए, मम्मी भी मर गई, अब मैं अकेला रह गया। तो कहा कि ये कुत्ता पाल रखा है बस मैंने घर में। पहले लोग दरवाजे पर आदमी बिठाते थे, कोई कुत्ता घर में न घुस जाए, अब कुत्ते को बिठाते कोई आदमी घर में न घुस जाए, उल्टा हो गया है। किसी को नहीं घुसने देना, मेरी संपत्ति है, मेरी नहीं। पर नहीं, मैंने पूछा कुत्ता क्यों पाला? गाय पालने के दूध मिलता पीने के लिए, तो कहने लगे नहीं, कुत्ते में एक ही दुर्गुण है, वो अपनी जाति के उसको बर्दाश्त नहीं करता। कोई कुत्ता दिखाई दे जाए कुत्ते को, उसको बर्दाश्त नहीं करता। तो हम भी ऐसे ही हैं, ये मनुष्य भी आज उसी विचारधारा का हो गया है, ये अपने घर में अपने बिरादरी को नहीं देखना चाहता, अकेला मैं ही खाऊं पीऊं मजे लूं दुनिया के। पर याद रखना ये कब तक रहेगा, सोच करके देखना। अपनी जाति का दुश्मन कुत्ता बताते हैं, अपनी जाति का दुश्मन कुत्ता बताते हैं, घर में कुत्ते रहते दरवाजे पर दिखाते हैं, नारिशने ले हंसनी डाला, ये ले हंसनी डाला, मैं हूँ अकेला घरवाला, मैं हूँ अकेला घरवाला, ना कोई बहन भाई, ना कोई चाची ताई, ना कोई साथी और साला, मैं हूँ अकेला घरवाला। इसलिए वेद कहता है हम अपनी विचारधारा को बदले। घर तो मत कर दो, घर तो जैसा वैसा रहने दो, पर अपनी विचारधारा को बदलो। वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा संसार मेरा परिवार हो,